जय हिंद दोस्तों। अभी तक क्षेत्रमिति में 2 डायमेंशनल शेप चल रहा था और अभी भी 2 डायमेंशनल शेप ही चलेगा, लेकिन इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वो त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के, त्रिभुज पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम था, आज से जो स्टार्ट होगा वो त्रिभुज नहीं रहेगा, चतुर्भुज। मतलब जितना भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सब चतुर्भुज से रिलेटेड होगा। तो चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन पे आने से पहले ये तो बता दें कि चतुर्भुज होता क्या है, कितने तरह के चतुर्भुज से हमको मतलब सामना पड़ेगा, या कितने तरह के चतुर्भुज को हम डील करेंगे, कौन कौन सा प्रॉब्लम आएगा। उससे पहले चतुर्भुज तो पता हो। पता चला कि चतुर्भुज बनाने गए और हमको ये मालूम ही नहीं कि सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या समलंब है, किस में कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। तो पहले टोटल जानकारी आज ले लेंगे, कल से इसके प्रॉब्लम को हम देखेंगे। आज चतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते, चतुर्भुज होता क्या है। तो अगर चतुर्भुज की बात की जाए कि चतुर्भुज कहते किसे, तो हम बोल सकते हैं कि चतुर्भुज क्या है, चार रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को, अब वो 4 रेखाखंड किसी भी तरह से कैसे हूँ भी बना दो, चलेगा, सभे चलेगा, चतुर्भुज कहते हैं। मेनली जो हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे वो कौन कौन चतुर्भुज होगा, वो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा चतुर्भुज है। अच्छा, चतुर्भुज को इंग्लिश में नहीं लिखे हैं। क्षेत्रमिति तो आप लोग जानते हैं, मेंसुरेशन, और चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज कितने तरह के, पहले वो टाइप्स के बारे में जिक्र कर लें। तो पहले तो हो गया आयत, जो कि आप 8 में पढ़ लिए होंगे। दूसरा है वर्ग, आयत को इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगल, और दूसरा है स्क्वायर। ये दोनों के बारे में आप 8 क्लास में ही पढ़ लिए होंगे, इसका जानकारी 8 क्लास में ही मिल जाता है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इन सबसे फ्री हो जाए, 9th 11th 12th, तो हम 8 7 6 5 नर्सरी प्री नर्सरी सबका वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बस बोर्ड की भी कमी है, वाइटे बोर्ड पर पढ़ाना पड़ता है। स्मार्ट बोर्ड होगा तो जो भी क्लास होगा हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। फिलहाल आयत, वर्ग, और तीसरा हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। स्पेलिंग अगर थोड़ा बहुत गलती हो तो स्पेलिंग के लिए माफ़ कीजिएगा। चौथा नंबर में समचतुर्भुज इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग कई बार हमसे गलती हो जाता है, हालांकि यूट्यूब पे बहुत संभल के लिखते हैं। समलंब चतुर्भुज इसको बोलते हैं ट्रैपेजियम। इतना तो पक्का है कि मिलेगा ही मिलेगा। और एगो कहीं कहीं देखते हैं कि पतंग के जैसा होता है, इसको आप काइट कह सकते हैं, जिसका कोई सेफ वेफ नहीं होता है, 2 भुजा आपस में बराबर होता है, फिर 2 गो अजीब से होता है जिसका कोण वोन भी कोई गिनती विनती नहीं होता। तो मेन तो यही चारों पे फोकस करना है।
चलिए आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। अब एक एक करके जिक्र कर लेते हैं। आयत क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। सिर्फ इतना अगर बोल देंगे ना, सिर्फ इतने बोल देंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उसमें ये आ जाता है, ये वाला, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के यही डिफिनेशन है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर ये ए है तो ये भी कितना हो, ए, और अगर ये बी है तो ये भी कितना हो, बी। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो बस। और अगर ऐसे बना दिए तब भी हम इसको कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन होता है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, ए और ए, ये बी है और ये बी है। अब इसमें 99% जो स्टूडेंट हो कहेगा गलत आप बता रहे हैं सर, हमको टीचर ऐसे नहीं बताया। क्योंकि 90% टीचर ही गलती बताते हैं, तो 99% स्टूडेंट भी गलत समझता है। वो समझता है कि समांतर चतुर्भुज ही आयत है। हम अभी कहाँ बोले कि आयत ही नहीं है? हम तो ये बोले भी नहीं कि आयत नहीं है, ये आयत नहीं है, हम ये तो बोले भी नहीं। हम ही कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आयत नहीं है। हम ही नहीं बोले हैं कि आयत नहीं है, ये आयत है लेकिन समांतर चतुर्भुज भी है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या कहता है? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के बराबर हो या नहीं हो, ये बात मैटर नहीं करता। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन पे। यानी अगर सिर्फ इतना लिख के आप छोड़ देते हैं वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन हो गया। आयत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। क्यों? डेफिनेशन कहता है आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। लेकिन अगर आप आयत बनाना चाहते हैं तो हर कोण, ये ध्यान देना है कि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब ये आयत तो है ही है, साथ ही साथ समांतर चतुर्भुज। लेकिन ये जो देख रहे हो, अगर इसको कोई कहता है कि आयत है सर, तो गलत बता रहा है, आयत नहीं। क्यों? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे या उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। ये आयत कहा जाता है। कंडीशंस क्या है? कि हर एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, इसीलिए ये आयत है। समांतर चतुर्भुज तो है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब समांतर चतुर्भुज क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ समांतर चतुर्भुज क्यों बोलेंगे, आयत भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री। लेकिन इसको हम सिर्फ समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, इसको आयत नहीं कह सकते। देखो, प्रत्येक आयत जो भी है, प्रत्येक आयत जो भी आयत उठाओगे, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत है, तो ये बात गलत है। आप लिख लीजिएगा कि प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं। क्योंकि देखो,
ये आयत है तो 100% समांतर चतुर्भुज है। नहीं नहीं सर, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आयत है, लेकिन बगल वाला देखो समांतर चतुर्भुज, वो सिर्फ समांतरे चतुर्भुज है, वो आयत नहीं हो सकता। तो किसी भी तरह का अगर आयत उठाते हो, मान लीजिए इस तरह का आयत है सर, 5 मीटर 5 मीटर, 3 मीटर 3 मीटर, ये आयत है। आयत के साथ साथ ही समांतर चतुर्भुज भी, क्योंकि डिफिनेशन क्या, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज तो है और आयत भी है। लेकिन अगर ऐसे हो गया तो ये सिर्फ समांतर चतुर्भुज है। इसको अगर हम बोले कि आयत भी है तो गलत बोल रही, आयत नहीं। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में जो कन्फ्यूजन रहता है पूरा दूर हो गया जितना हम बोले। तो कैसे आपको पता चलेगा वो आयत है समांतर चतुर्भुज है? तो आयत के लिए ये वाला डायग्राम और समांतर चतुर्भुज के लिए वो वाला डायग्राम, दोनों उतार लीजिए। अब यहाँ पे लगले हम दो चीज़ आपको बता दिए। कौन कौन? आयत तो पढ़े हुए किए, आयत के साथ साथ आपको डेफिनेशन मिल गया समांतर चतुर्भुज के, क्योंकि प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एकदम 100% है। हाँ, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत है, नहीं नहीं गलत बात है, ये नहीं हो सकता है कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत हो ही जाए, ये नहीं हो सकता है। तो आयत के परिभाषा से समांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन मिल गया, लेकिन समांतर चतुर्भुज जब बोलेंगे तो आयत के डिफिनेशन नहीं मिलेगा। जैसे इतना देर में तो आप उतार लिए होंगे, नहीं उतारें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारने का झंझटे खत्म। और बाद में अगर वीडियो को देख रहे हैं, प्रीमियर नहीं देख रहे हैं, तो क्लास को रोक के उतार लो। देखो, अगर समांतर चतुर्भुज चाहिए तो सिर्फ यहाँ से उड़ा देंगे बस इसको। अधिकांश टीचर जानते क्या बता, हम भी अधिकांश की क्या, हम भी हमारे से बहुत सारे सैकड़ों ने, हजारों में ने, लाखों में टीचर होंगे जो स्टार्टिंग में वही बताते होंगे जो वो छोटा मोटा किताब में देखते होंगे, छठा में 7वां में, या 5-10 रुपये वाला पतला किताब आता है उससे। डिफिनेशन क्या कहते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक को 90 डिग्री के बराबर है, उसे आयत कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या कह देते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हायर क्लास में जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो है ये अननेसेसरी चीज़ है। प्रत्येक को 90 डिग्री के बराबर हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। अगर प्रत्येक कोण बराबर नहीं हुआ, हाँ तो फिक्स है, तो फिक्स है कि समांतर चतुर्भुज है ही है। और अगर प्रत्येक को 90 डिग्री के बराबर है फिर भी वो समांतर चतुर्भुज है, हो सकता है आयत हो। ये कब मिलेगा सर? अरे ज़्यादा वेट नहीं करना है, 10th क्लास में जब पढ़ोगे ना नियामक ज्यामिति, वहीं पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्यों क्या हो वहीं पे आप समझे, हाँ रे होता है, ऐसा होता है। 10th में मिल जाएगा। 11th में जब कोनिक सेक्शन पढ़ोगे, एक चैप्टर होता है, वहाँ आप समझ जाओगे। आयत देख लिए, आयत के साथ साथ समांतर चतुर्भुज। अब जरा वर्ग की बात करते हैं। ये दो हो गया, दोनों का डायग्राम भी हम दिखा दिए। अभी दोनों को मिटा दो। अब जरा बात करेंगे वर्ग और समचतुर्भुज के। वर्ग क्या होता है? देखिए, वर्ग वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसकी
चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और के बाद अगर लिख रहे हैं तो ये बदलेगा डेफिनेशन। देखो, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो चारों भुजा ऐसे हो सकता है बराबर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चारों मान लेते हैं ए है। हो सकता है थोड़ा सा तिरछे रहे, यहाँ पर भी चारों के चारों साइड ए है। तो अगर सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया जाता है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, बस इतने लिखल है और कुछ भी नहीं लिखल है, सिर्फ इतने कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे समचतुर्भुज। इसको समचतुर्भुज, हाँ, इसको भी बोलेंगे समचतुर्भुज है। लेकिन वो तो 100% है कि समचतुर्भुज है, क्योंकि इसका कोण 90 डिग्री है। लेकिन इस समचतुर्भुज होने के साथ साथ समचतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, बस। कोण का कोई जिक्र विक्र नहीं होता है इसमें। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर, तो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी वर्ग। जैसे कहने का मतलब है कि ये लड़का है, मान लो, और ये भी एक लड़का है, लेकिन इस लड़के का अपना एक और नाम है, खास नाम है। ये तो लड़का जाति हो ही गया, मैस्कुलिन जेंडर में, लेकिन इसका खुद का नाम है। खुद का नाम क्या है? वर्ग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग लड़का होता है। ठीक है, इस तरह से। अब हर लड़का के नाम वर्ग होगा कर कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो वर्ग है, मान लेते हैं, छोड़ो सोचन हो रहा है ज़्यादा। आप ये याद रखिए कि वर्ग में कंडीशन होता है कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के, तभी उसे वर्ग कहते हैं। समचतुर्भुज के लिए कोई कंडीशंस नहीं है। अगर आप समचतुर्भुज में इसको उड़ा देते हैं, इसको गायब कर देते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक को 90 डिग्री के बराबर मान लो नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, नहीं कर दिए, तो उसे वर्ग नहीं फिर कहेंगे, उसे कहा जाएगा समचतुर्भुज। और नहीं के सवाल ही नहीं उठता है। ये जो ब्लू कलर से खेल रहे हैं, ये अननेसेसरी है। जब आप समचतुर्भुज को डिफाइन करोगे तो उसमें वो जोड़ना ही जरूरी नहीं है। लाके कहे ना कि वही होता है, शुरू हम भी पढ़ा रहे थे तो सब जोड़ देते थे। प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो वर्ग होगा, अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। ऐसा बात नहीं। आप समचतुर्भुज के लिए इसको उड़ाइए और लिखिए वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर। प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है क्या नहीं है, इससे मैटर नहीं करता। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो 100% है कि वर्ग है, भले समचतुर्भुज लेकिन वर्ग भी है। और समचतुर्भुज चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। समचतुर्भुज सिर्फ ये देखता है कि चारों भुजा आपस में बराबर है, बस। ये कहता है भुजा तो बराबर है, भुजा के साथ साथ आँख, नाक, कान सबे देखो, मतलब कोण भी देखो कैसन है, तभी वर्ग बोलेंगे। तो वर्ग बोलने के लिए भले आप कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। समचतुर्भुज में ऐसा नहीं कहता है कि नहीं हो, अरे है तो ठीक, नहीं है तब वो चलेगा। आयत देख लिए, वर्ग देख लिए, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब जरा आते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन अजीब से है। इसमें देखोगे तो ये है, ये इसमें चारों के चारों साइड हो सकता है कोई नहीं बराबर रहे, चारों अलग अलग रहे, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है ये वाला ऐसे रहे, हो सकता है इधर ऐसे रहे, इसका कोई नियम कानून नहीं, कैसे हो सकता है।
मतलब ये एकदम सीधे रहे, ऐसा हो सकता है, सॉरी तिरछे हो गया, ऐसा भी हो सकता है। कंडीशंस क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी h, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी h, ये अगर h है तो ये भी क्या है h। कंडीशंस क्या कहता है, देखो अगर मान लो कि 8 मीटर है, सपोज दैट इज 60 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो ये 10 मीटर है, चारों अलग अलग है, इसमें तो कोई बराबर नहीं। तो पता कैसे चलता है, तो इसमें दो भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है, दो भुजाओं की दूरी हमेशा एक समान रहती है, दो भुजाओं की दूरी हमेशा एक समान रहती है। अब दो भुजाओं की दूरी हमेशा एक समान रहती है मतलब समान अंतर, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो समानांतर बन गया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि वैसा चतुर्भुज जिसके कोई भी दो भुजाओं के बीच का अंतर हमेशा एक समान रहता है, अर्थात दो भुजा या दो भुजाएं समानांतर होती हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे में ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब, जैसे कि ये वाला और ये वाला, कहीं से भी डिस्टेंस नाप लो, ऐसे ऐसे भले मिला दो, लेकिन यहाँ से h है तो यहाँ से भी h है, कहीं से भी ये समलंब है। चाहो तो ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए तो भी समलंब है, क्योंकि ये वाला और ये वाला इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक जैसा है। ये a है, नीचे वाला b है, बीच की जो दूरी है उसको h बोलते हैं। तो ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, कि कंडीशन ये कहता है कि दो भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक जैसा रहे बस। तो समलंब चतुर्भुज में दोनों आ गया। एक और रह गया है पतंग, उसको भी देखिए। आप लोग आयत देखें, आयत के साथ साथ समांतर चतुर्भुज भी देखें, वर्ग भी देखें, वर्ग के साथ साथ समचतुर्भुज भी देखें। इसमें क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं। आयत और समानांतर, इसी वाला आयत हो गया और ये वाला समानांतर चतुर्भुज। इसमें डेफिनेशन क्या है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, आमने सामने। अगर इसमें हम बोले कि संलग्न भुजा, बोलिए संलग्न भुजा, तो ए के साथ कौन लगल है भाई, बी, तो संलग्न भुजा हो गया ए और बी। चाहे इधर से देखो तो ए और बी, चाहे इधर से देखिए बी और, संलग्न मतलब दोनों एक साथ जुड़ल है। जैसे इसी में देखो ना भाई, संलग्न भुजा, संलग्न मतलब होता है एक साथ लगल, तो ए के साथ में कौन लगल है, बी।
नहीं नहीं उधर नहीं सर, इधर आइए नहीं एक साथ, तब भी बी, नहीं नहीं इधर आइए ना सर, ए के साथ में, तब भी संलग्न भुजा ए और बी, ए और बी है, जो कि संलग्न भुजा ए और बी दोनों आपस में बराबर नहीं है, ए और बी दोनों आपस में बराबर नहीं। अगर ऐसा हो गया तब सर, जैसे ये वाला संलग्न भुजा बराबर हो गया, ये भी ए है, ये भी, इसमें तो चारों भुजा बराबर है। इसमें संलग्न के बाद क्या करोगे, इसमें संलग्न की बात नहीं करोगे, इसमें कहोगे चारों भुजा आपस में बराबर है, ये तो अलग चीज़ें हैं। ए इसमें तो चारों भुजा बराबर है। संलग्न किसको कहते हैं, जरा फिगर में देखिएगा ध्यान से। इसको थोड़ा देखो, अगर ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये बी है, इसमें मान लेते हैं हम समझने के लिए, ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं और डी लिख देते हैं आपके लिए। और इसमें संलग्न भुजा हम बताते हैं कौन कौन, ए बी और कौन है, ए डी, और इस बार दोनों बराबर है। और कौन है, कितने ने हैं, और कौन कौन है संलग्न भुजा, तो ये बी है और ये भी बी, मतलब संलग्न भुजा है वो सी डी या डी सी, जो भी बोलो, सी डी ही बोलो, सी डी अब बराबर सी बी। क्यों, ए से लेके बी तक की अगर बात करें, ए से लेके बी तक वो भी ए, और ए से लेके डी तक वो भी ए, दोनों बराबर। सी से लेके डी तक बी, और सी से लेके बी तक ये भी बी। इसको क्या बोलते हैं सर, पतंग। अभी तक हम सिर्फ समझाए हैं पूरा, पतंग होता क्या इसका डेफिनेशन अभी देवे नहीं किया, अब डेफिनेशन लिखेंगे। पतंग को तो अब हम परिभाषित करेंगे। ऐसे उतारने का टाइम ही दिया, अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम हटे थे ना 1 सेकंड के लिए, उतना देर में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे करके। वैसा चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे पतंग कहते हैं। जैसे हम समझेबे किए अभी वो बोला, वो सब बताए थे, उसे पतंग कहते हैं। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं, आज सिर्फ ये बताएं। अब जो भी चतुर्भुज इस्तेमाल होगा उसका कल हम फार्मूला लिखा देंगे, और कल से प्रॉब्लम बताना भी शुरू कर देंगे। मेन तो देखिए डेफिनेशन काम नहीं करेगा, सच्चाई यही है, डेफिनेशन काम नहीं करेगा। आपको चतुर्भुज समझ में आना चाहिए कि किस तरह का चतुर्भुज है, तभी आप वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करोगे। तो डेफिनेशन से ज़्यादा फिगर पे ध्यान दीजिए कि चतुर्भुज किस तरह का है, तभी हमको पता चलेगा। तो आज जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा यार, कम से कम क्लास को आप तो लाइक कर दो, जो इतनी देर तक देखते हो। इसमें भी देखते लोग जो हो वो लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर, चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको लेते हैं। आज के लिए धन्यवाद।